नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिवाली का त्योहार जिसे आने में बस कुछ ही दिन वक्त बाकी बचे हैं, ऐसे में एक बार फिर मिलावटी घी, खोया, पनीर का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। मिठाई के टुकड़े में मौत बांटने वाले मिलावटखोर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मिठाइयां भारत में हर त्योहार को मनाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। त्योहार का सीजन आते ही इनकी मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। बाजारों में कई तरह की मिठाइयां मिलती हैं जो दिखने और खाने में काफी स्वादिष्ट होती हैं। हालांकि त्योहार के इस सीजन में मिठाइयों के हाइजीन और शुद्धता पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आए दिन खबरें भी सामने आती हैं कि नकली घी, मावा, डेयरी प्रोडक्ट में मिलावट किए जा रहे हैं। कई मिठाइयों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो कई में तेल मिलाया जाता है। अब ऐसे में आपको मिलावटी मिठाई की पहचान करना भी हर किसी को आना बेहद जरूरी है। तो आइए आज हमारे साथ मेहमान से हम जानेंगे कि मिलावटी मिठाई की पहचान कैसे करें, और अगर कोई मिलावटी मिठाई खा लेता है तो उसे कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि त्योहारों के सीजन में जो मिठाइयां हमें दुकानों पर दिखती हैं, जो मिठाइयां हमें मिलती हैं, जिन्हें हम बड़े चाव से खाते हैं, न सिर्फ खाते हैं बल्कि अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में उन्हें बांटते भी हैं। अगर दिवाली के मौके पर हम किसी के घर जाते हैं तो मिठाइयों का एक पूरा सेट लेकर हम उनके लिए जाते हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जो मिठाइयां हम खा रहे हैं या फिर अपनों को खिला रहे हैं वो क्या वाकई उतनी हाइजीन के साथ बना है, क्या वो वाकई उतना शुद्ध है जितना इसकी शुद्धता को लेकर दावा किया जाता है। तो हमारे आज के खास मेहमान से हम यही जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इन मिठाइयों में अगर कोई मिलावट की गई है, अगर किसी तरह के पाम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर हम उसे किस तरह से परख सकते हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान सैयद इबादुल्लाह जी जुड़ चुके हैं, एफएसओ से हैं। सैयद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले सैयद जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त खाद्य विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, जो छापेमार कार्रवाई लगातार मिठाइयों की दुकानों पर या जहां पर डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, उन कार्रवाइयों को आप किस तरह से देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी कार्रवाई में अभी भी थोड़ी सी जो ढीला रवैया है वो आपको नजर आ रहा है, चीजें उस तरह से हो नहीं पा रही हैं? जी मैडम, लगातार अनवरत छापामार कार्रवाई की जा रही है। न केवल प्रतिष्ठानों पर बल्कि बाहर से जो खाद्य सामग्री आ रही है, खासतौर से पनीर, मावा और मिठाइयाँ, उन पर सीमाओं पर चौकसी रखी जा रही है। मौके पर प्राथमिक परीक्षण भी, हमारी ये सचल प्रयोगशाला है, उसके माध्यम से हम प्राथमिक परीक्षण भी कर रहे हैं, और जो नमूने उन मानकों पर नहीं खरे उतरते हैं तत्काल हम उनके सैंपल लेते हैं। सैकड़ों किलो मिठाइयाँ, मावे, पनीर नष्ट कराए गए हैं जो कि मानकों के विपरीत रहे हैं, और हम आम जनमानस को ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको इस पर्व पर शुद्ध मिठाइयाँ और मावे और अन्य खाद्य पदार्थ मिलेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन सैयद जी, एक चीज यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जानना जरूरी होता है कि आखिर ऐसा हर बार क्यों होता है, और इसे अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इस तरह से जो मिलावटखोरी है, खासतौर पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे की वजह क्या है? मैडम, मैं थोड़ा ना इत्तेफाकी रखूंगा आपसे यहाँ पर। लगातार बरस दर बरस इसमें कमी आ रही है। जी। हम एक चीज देखेंगे कि सिंथेटिक या डिटर्जेंट या यूरिया के जो पहले केस होते थे वो अब लगभग शून्य हो गए हैं, नहीं के बराबर रहे हैं। मिलावट अब दूसरे तरीके की हो रही है जिस पर कि विभाग सख्त नजर रख रहा है। कोई भी केस ऐसा नहीं पाया गया है जिसमें कि डिटर्जेंट हो, यूरिया हो या कार्बोनेट हो या कोई ऐसा पदार्थ, हानिकारक पदार्थ हो जो कि मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता हो। अब जो मिलावट का स्तर रह गया है वो ये है कि आर्थिक बेईमानी का, जैसे कि दूध में पानी मिला देना या खोए में स्टार्च, अरारोट, इन सब पदार्थ को मिला देना, ये सब एक तरीके से आर्थिक बेईमानी है। लेकिन कोई भी केस ऐसा नहीं पाया गया जिसमें कि सिंथेटिक यूरिया हो, डिटर्जेंट हो, कार्बोनेट हो या कोई मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व हो। ये विभाग की सख्ती का नतीजा है। और एक आम धारणा ये है कि हम केवल त्योहारों पर ही कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हर जिले में जिलाधिकारी कार्यालय है और उसी जिलाधिकारी कार्यालय में हम लोगों के विभाग, फूड के विभाग रहते हैं।
आप कोई भी देख सकते हैं कि साल के 365 दिन हमारी कोई ना कोई कार्रवाई चलती रहती है। और मैं मात्र केवल एक उदाहरण दूंगा नोएडा का, जहां पर कि मिलावटखोरों पर लगभग 3 करोड़ रुपए का अर्थदंड हमने अधिरोपित करवाया है। एक भी केस मिलावटखोरों के खिलाफ छूटने नहीं पाया है और हम अनवरत लगातार वैज्ञानिक तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न होने पाए, ये सुनिश्चित करना है हमें। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना है कि आम जनमानस तक कोई भी अशुद्ध या हानिकारक खाद्य पदार्थ न पहुंचने पाए। जी, लेकिन सैयद जी, जैसा कि आपने कहा कि ठीक है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई सबसे ज्यादा प्रकाश में तभी आती है जब इस तरह के त्योहार नजदीक होते हैं और लगातार इस तरह के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन बंद नहीं हो रहे हैं। बंद नहीं हो रहे हैं तभी छापेमार कार्रवाइयों की जरूरत पड़ रही है सर। बिल्कुल, हमारे विभाग का वजूद ही इसीलिए है कि इस तरीके के लोग समाज में ना पनपने पाए और इस तरीके की गतिविधि ना करने पाए। इसीलिए हम लगातार वैज्ञानिक तरीके से सर्विलांस के तौर पर नमूने लेते रहते हैं, जो कि हाईलाइट आमतौर पर नहीं होते हैं। और ये भी सच्चाई है कि त्योहारों पर हमारी कार्रवाई का स्तर और संख्या बढ़ जाती है। साल भर में जो कार्रवाई होती है वो तो होती ही होती है, लेकिन एक रणनीति बनाकर हम त्योहारों पर कार्रवाई करते हैं, जिसको कि आप लोग भी अच्छे तरीके से प्रचारित और प्रसारित करते हैं। आम जनमानस तक हमारी सख्ती का असर जाता है और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी खाद्य पदार्थ इस वक्त ऐसा उपलब्ध है जिसमें कि कोई हानिकारक तत्व हो। लेकिन इसके पीछे शून्य टॉलरेंस की रणनीति हमने मिलावटखोरों पर अपनाई हुई है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम भी जानना चाहते हैं, ये आम जनता भी कुछ जानना चाहती है। कुछ लोगों का जानबूझकर जी, खाद्य कारोबारकर्ताओं में जागरूकता की अभी भी बहुत कमी है, जिसको कि हम आईईसी के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, जैसे कि परसों हमने लगभग 4 क्विंटल रसगुल्ला नष्ट कराया। प्राथमिक परीक्षण में कोई ऐसा हानिकारक तत्व नहीं मिला, लेकिन उसमें मक्खियों का अंबार और गंदगी बहुत ही दूषित माहौल में उसका निर्माण हो रहा था, इसलिए हमने उसको नष्ट करा दिया। तो खाद्य कारोबारकर्ताओं में जागरूकता की कमी है और दूसरे कुछ समाज में ऐसे तत्व अभी भी मौजूद हैं जो कि जानबूझकर इस तरीके की मिलावट करते हैं, जैसे कि खोए में, पनीर में अरारोट मिला दिया, स्टार्च मिला दिया, मैदा मिला दिया, यानी कि उसके मूल तत्व को बिगाड़ दिया। तो ऐसे लोगों को हम सलाखों के पीछे लाने का काम कर रहे हैं। हम ही पैरवी करते हैं इनके खिलाफ और एक भी केस छूटने नहीं पाता है। मैंने आपको एक जिले का उदाहरण दिया जहां पर कि करोड़ों रुपए के जुर्माने इनके ऊपर अधिरोपित हुए हैं और वसूले भी जाते हैं। बिल्कुल सैयद जी, अब तो ये हमने इस विषय पर बात कर ली कि आखिर ये चीजें होती क्यों हैं, इन्हें कैसे रोका जाए। अब जो सबसे अहम है, जो सवाल इस वक्त जनता के मन में है, दिमाग में है, कि इन चीजों की पहचान हम घर पे अपने लेवल पर कैसे करें, क्योंकि हर कोई केमिकल प्रोडक्ट या जो तमाम केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके इन चीजों की शुद्धता नहीं परख सकते हैं। तो जो लोग इसे घर में खरीद कर ला रहे हैं, चाहे पनीर हो गया, मावा हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या तमाम चीजें, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं अगर हम घर में इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैडम, ये विभाग की जिम्मेदारी है कि वो आम जनमानस को शुद्ध और अच्छा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए। अब प्राथमिक परीक्षण बहुत से हैं, जैसे कि गर्म पानी में हम पनीर को रख दें, तो गर्म पानी में पनीर को रखने से जो असली पनीर होगा वो नरम और अपना आकार लिए रहेगा, और सिंथेटिक पनीर है या मिलावटी पनीर है तो वो सख्त हो जाएगा और टूटने लगेगा। थोड़ा सा इसमें केमिकल का भी इस्तेमाल बहुत ही आम तौर से दवा की दुकानों पर ये केमिकल मिल जाता है, आयोडीन करके है, जिससे कि अगर हम डालेंगे तो नीला या काला रंग अगर पनीर या खोए पर पड़ जाता है तो उसका मतलब ये मिलावटी है वो। तो इस तरीके के कुछ प्राथमिक परीक्षण है जिसको किए जा सकते हैं। हमने देखा होगा कि बर्फियों पर वरक लगा देते हैं लोग, चांदी के वरक। बाज दफे या कई बार हमने देखा है कि वो चांदी का ना हो के अल्युमिनियम का होता है, जो कि अल्जाइमर नाम की बीमारी का कारक होता है, जिसमें कि लोग की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, घटने लगती है। तो उसका प्राथमिक परीक्षण यही है कि उसको हम हाथ से मसल लें। अगर वो पूरी तरीके से गायब हो जाए तो वो असली है, अगर वो गोला बन जाता है तो अल्युमिनियम का है या किसी और तत्व का है। तो इस तरीके के कुछ प्राथमिक परीक्षण है जो कि किए जा सकते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं। बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा होगी अगर इस तरीके के परीक्षण हम घर में करने लगे, तो उससे चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। ये कुछ प्राथमिक परीक्षण है, जैसे आयोडीन का मैंने बताया, या फिर
बर्फी का बताया। तो इस तरीके के प्राथमिक परीक्षण हम कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर FSI की है, उस पर जाकर शिकायत कर सकते हैं और 24/7 हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है ये क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, इनको जानकारी दी जा सकती है। तत्काल कार्रवाई अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण आता है तो अवश्य की जाएगी। बिल्कुल सैयद जी, एक चीज और यहाँ पर है जो गौर करने वाली है और इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं या फिर जो पैक्ड मिठाइयाँ होती हैं जिनके ऊपर उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो उन पर प्रॉपर लिखी होती है, क्या ये चीजें इनफ है ये जानने के लिए कि ये जो पैक्ड आइटम है ये शुद्ध है, ये प्योर है, या इसमें किसी तरह के पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी तरह के केमिकल का या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है? बिल्कुल मैडम, हर महीने कम से कम 25 से 30 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स इस तरीके के नमूने लेते रहते हैं पैक्ड आइटम के, जिससे कि हम साल भर क्लियर करते रहते हैं कि जो इन्होंने लेबल पर डिक्लेयर किया है बेस्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट्स के बारे में, किस तरीके का इन्होंने एडिबल ऑयल मिलाया है, वो सही है कि नहीं है, और मानकों के विपरीत पाए जाने पर कार्रवाई होती है। लेकिन 99% से ऊपर अब तक जो देखे गए हैं वो सही ही रहते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने लिखे हैं वो सही रहते हैं, और अगर इन्होंने पाम ऑयल मिलाया है तो उसको लिखना पड़ेगा, या कोई भी एडिबल ऑयल मिलाया है तो उसको लिखना पड़ेगा, और ये लिखते हैं। लगातार सुधार की तरफ हमारा समाज जा रहा है। विभाग की सख्ती का और आम जनमानस की जागरूकता का असर स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण मैडम मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हर उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो नमूने की जांच करा सकता है। अगर उसको संदेह हो तो वो हमारे ऑफिस हर जिले में, जैसा कि मैंने बताया कि हर जिले में जिला अधिकारी कार्यालय में हमारा ऑफिस है, वहां से लैब का नंबर लेकर वो भेज सकता है और उसकी जांच हो सकती है त्वरित, अगर उसको कोई संदेह है किसी भी खाद्य पदार्थ पे है तो। लेकिन सैयद जी, आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो हर दिन खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इन ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, मार्केट में भी ये हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं और हम इसे ले आते हैं ये देख के कि ये ब्रांडेड है तो ये अच्छा ही होगा, ये सुरक्षित होगा, शुद्ध होगा। तो क्या इन चीजों की जांच भी अगर हम चाहें तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से करवा सकते हैं अगर हमें कोई संदेह हो रहा है? बिल्कुल मैडम, हर जिले में खाद्य सचल प्रयोगशालाएं हैं जो कि 24 आवर्स अवेलेबल हैं। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में जरा भी संदेह उत्पन्न होता है तो हमारी जो सचल प्रयोगशालाएं हैं उन पर बुला सकते हैं, या हमको फोन करके वो बुला सकते हैं। मार्केट में हर पर डे किसी न किसी मार्केट में ये प्रयोगशालाएं लगती हैं, और जिन पर भी आम जनमानस को जरा भी संदेह हो वो उसकी जांच करा सकता है। बिल्कुल सैयद जी, चूंकि अगर हम इस तरह से माने, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर के किसी सदस्य ने मिलावट वाला कोई सामान खा लिया, मिठाई खा ली, पनीर खा लिया, तो हम कैसे सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे कि जो परेशानी हो रही है या किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है घर के सदस्यों को, तो पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए? वोमिटिंग, नाजिया, डायरिया, यही सब जो गैस्ट्रो के केस होते हैं ये प्रथम दृष्टया परिलक्षित होते हैं। इस तरीके के केस में अगर कोई बासी या काफी दिन तक रखा हुआ सामान खा लिया है, लंबे समय तक खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, अल्जाइमर, लीवर और किडनी पर भी इसके असर पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात नहीं आने देते हैं हम लोग। अगर बासी या काफी दिनों की रखी हुई मिठाइयाँ या पनीर या मावा किसी ने आपूर्ति कर दी या घर में रखे रखे खराब हो गया तो ये सिम्टम आ सकते हैं, जिसमें कि उल्टी होना, डायरिया होना, ये सब कॉमन है। सैयद जी, क्या ये जरूरी है कि जो मार्केट में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पैक्ड फूड आइटम्स जो मिलते हैं, वो 100% शुद्ध होते हैं? बाकी जो हम अमूमन अपने घर के आसपास जो हलवाई की दुकानें होते हैं वहां से अगर हम कभी खरीद लेते हैं, तो क्या जमीन आसमान का अंतर इन दोनों चीजों में है? नहीं।
मैडम, जो हम लोगों का व्यवहारिक अनुभव रहा है, खासतौर से अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं, 28 साल की मेरी सर्विस रही है, तो इंग्रेडिएंट्स वही है, कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने सैंपलिंग किया है और बहुत ही इंटीरियर क्षेत्रों में, तो वहां पर भी इन चीजों में मिलावट नहीं पाई गई। अब इनकी पैकेजिंग लेवलिंग ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए इनके दाम अच्छे होते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये शुद्ध होंगे, बाकी चीजें अशुद्ध होंगी। ऐसा नहीं है। इंग्रेडिएंट्स देखना चाहिए, वो एक जैसे रहते हैं। और दूसरी चीज ये कि मिठाइयों के पर्व पर हम रंगीन मिठाइयों से परहेज करें। जिनमें ये रंग जो आर्टिफिशियल है, कलर्स का ये इस्तेमाल किया आमतौर से गया हो। देखा गया है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। हम्म। जी, ये आमतौर से उपभोक्ता आकर्षित होते हैं ऐसे रंगीन मिठाइयों को देखकर। तो रंगों से हम परहेज करें, क्योंकि रंगों की एक सीमा निर्धारित की गई है और रंगों में भी कई कैटेगरी हैं, सिंथेटिक कलर वहां पर भी मौजूद हैं, जो कि परमिशेबल नहीं है। तो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वो रंगीन मिठाइयों के से परहेज करें। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर तक के कारक हो सकते हैं इससे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सैयद जी, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला।